आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। यूपी में ब्राह्मण विधायकों को पंकज चौधरी ने फिर दी चेतावनी। पंकज चौधरी ने किया ब्राह्मणों का अपमान, अब कहां मिलेगा सम्मान। यूपी में ब्राह्मण विधायकों की प्रस्तावित बैठक रद्द, भाजपा अध्यक्ष सख्त। ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद अचानक डिप्टी सीएम पहुंचे दिल्ली। साहब, यूपी में जात विशेष की महफिल सजी तो तालियां बजती रहीं। ब्राह्मणों का भोज हुआ तो चेतावनियों पर चेतावनियां आने लगी। बीजेपी के एक नए नवेले अध्यक्ष कुर्सी पर बैठकर फरमान जारी करते रहे, एक ही दल में जात की तराजू चलाते रहे। साहब, यूपी में ठाकुर विधायकों के शक्ति प्रदर्शन पर मेहरबानी, ब्राह्मण विधायकों के भोज पर चेतावनी। पंकज चौधरी को जिन ब्राह्मणों ने महाराजगंज जिताया, आज उन्हीं को दुत्कारा। भाजपा ने ऐसा प्रदेश अध्यक्ष दे दिया जो ब्राह्मण के दम पर खुद का चुनाव जीते हों और आज उन्हीं के वोट बैंक के सामने आंखें तरेर रहे हैं। साहब, आज फिर से यूपी भाजपा अध्यक्ष ने ब्राह्मण विधायकों को एक बार फिर से चेतावनी दे डाली है। साफ साफ कहा है कि ब्राह्मण विधायकों ने दोबारा मीटिंग की तो एक्शन लूंगा। गुलामी काल की बधाई हो ब्राह्मण साथियों। उन्होंने साफ कहा है, अगर फिर से कोई बैठक की या बगावत की आवाज उठाई तो खाल खींच ली जाएगी। साहब, अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि 5 जनवरी को होने वाली ब्राह्मण विधायकों की एक और बैठक रद्द होगी या फिर होगी। बीजेपी से अपमानित ब्राह्मण विधायकों का अब सम्मान कहां मिलेगा, बताएंगे पूरी कहानी। मगर उससे पहले आप हमारी वीडियो को जहां भी देख रहे हैं वहां पेज को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर दें ताकि आपकी आवाज नए नवेले अध्यक्ष तक पहुंचे। अब आते हैं मुद्दे पर। साहब, लखनऊ में एक जगह 40-50 ब्राह्मण विधायक इकट्ठा क्या हो गए, बीजेपी का अनुशासन खतरे में आ गया। साहब, सवाल सिर्फ इतना है कि इससे पहले भी 40 ठाकुर विधायकों की कुटुंब बैठक इसी राजधानी में हुई है। तब बीजेपी का सिद्धांत कहाँ था, तब क्यों कोई चेतावनी नहीं आई। साहब, आंकड़े भी यही बताते हैं कि पिछले कई चुनावों में पंकज चौधरी को ब्राह्मणों ने महाराजगंज जितवाया है। 2019 लोकसभा चुनाव में पंकज चौधरी 3,40,000 से अधिक वोटों से जीते थे, लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव में ये आंकड़ा घटकर महज 35,000 रह गया। उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार बीरेन चौधरी ने कड़ी टक्कर दी, क्योंकि 2024 के चुनाव में सपा सुप्रीमो की सोशल इंजीनियरिंग ने अच्छों की हवा टाइट कर दी थी। इस चुनाव में कुर्मी वोटर काफी हद तक कांग्रेस और सपा गठबंधन की ओर चले गए, क्योंकि वो पहले से ही अपनी उपेक्षा के चलते योगी सरकार से नाराज थे। इसीलिए इस बार उन्होंने समाजवादी पार्टी को 7 सांसद दे दिए। ऐसे कठिन समय में पंकज चौधरी को ब्राह्मणों का लगभग 100% सहारा मिला है। महाराजगंज में ब्राह्मणों की अच्छी खासी आबादी है, करीब 10 से 12% है, यानी लगभग 2.5 लाख लोग रहते हैं। ब्राह्मणों के इसी सहयोग से पंकज चौधरी किसी तरह यह सीट बचा पाए हैं। इन हालातों में पंकज चौधरी ने अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी है। योगी के उस उत्तर प्रदेश में जहाँ क्षेत्रीय विधायकों की कुटुंब बैठक पर कोई चू तक नहीं करता है, और वहां उन्होंने ब्राह्मण विधायकों को 2-2 चेतावनी जारी कर दी। साहब, राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह है कि पंकज चौधरी ने ऐसा करके सिर्फ अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारी है, सीएम योगी की विरासत को आगे बढ़ाते हुए सीधे कुल्हाड़ी पर ही पैर रख दिया है। साहब, 18 नवंबर 2024 को दिया गया पंकज चौधरी का एक बयान याद दिलाते हैं, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर भी साझा किया था। राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए एकजुटता जरूरी है। तब के पंकज चौधरी और अब के यूपी भाजपा अध्यक्ष ने यह बात कुर्मी महासभा देवरिया के एक कार्यक्रम में कही थी। साहब, फिर ब्राह्मण विधायकों को ये चेतावनी पर चेतावनी किसके कहने पर दी जा रही है? कहीं रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में तो नहीं रखा है? क्या ब्राह्मण सिर्फ सभाओं में दरी बिछाने के लिए रह गया है, या यूं कहें कि नए भारत की बीजेपी में ब्राह्मण की हैसियत सिर्फ महफिल सजाने तक सीमित है? साहब, बराबरी की बात तब होती जब नए नवेले अध्यक्ष की जुबान से एक बार फिर यह निकलता कि ठाकुर विधायकों की कुटुंब बैठक भी गलत थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर साहब, इस नए दौर की बीजेपी ने ब्राह्मणों के उनकी जमीन दिखा दी है। सूत्रों के मुताबिक यूपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक जनवरी के पहले सप्ताह में सलभमणि त्रिपाठी के आवास पर प्रस्तावित है। अगर यह खबर सही है तो उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए, यह बैठक होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि पूरा ब्राह्मण समाज उनके साथ मजबूती से खड़ा होगा। वैसे तो ब्राह्मणों की अभूतपूर्व प्रतिक्रिया से बीजेपी सख्ते में है, इसीलिए ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अचानक दिल्ली पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की है, जबकि एक दिन पहले लखनऊ में उनकी अच्छी खासी मुलाकात हो चुकी थी। इस मुलाकात के सियासी निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। कुछ लोग तो इसे यूपी में ब्राह्मणों की असंतुष्टि से जोड़कर भी देख रहे हैं। पिछले 9 वर्षों से चल रही योगी आदित्यनाथ की धुर जातिवादी राजनीति में
गंभीर परिणाम अब बीजेपी को समझ आने लगे हैं। साहब, अगर इतिहास के पन्ने पलटकर देखे जाएं तो योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर से लेकर आज तक की राजनीति में एक बड़ा हिस्सा ब्राह्मण विरोधी की धुरी पर टिका रहा है। यह किसी से नहीं छिपा है कि सीएम योगी और हरिशंकर तिवारी के बीच पुरानी अदावत रही है। योगी सरकार के दौरान हरिशंकर तिवारी के हाथा पे छापेमारी भी हुई है, मीडिया में बयानबाजी भी हुई है, लेकिन उस हाथा से मिला क्या है आज तक किसी को भी नहीं पता है। इसीलिए सपा सुप्रीमो ने एक बार कहा भी था, उन्हें हाथा नहीं भाता, तिलक नहीं लुभाता। खैर, आश्चर्य की बात तो यह है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी योगी अपने अतीत को साथ लेकर चल रहे हैं। भाजपा जानती है कि ब्राह्मण उसका पक्का वोट बैंक है, कितना भी हाँक लो कहीं नहीं जाएगा। पंचायत चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन 2027 की विधानसभा डगर कठिन हो सकती है, क्योंकि ब्राह्मण वोट बैंक हमेशा निर्णायक भूमिका में रहा है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ब्राह्मण अन्य जातियों की तरह एकजुट होकर वोट बैंक बन पाएंगे या नहीं, इस पर संशय है। लेकिन उससे पहले समाजवादी नेता शिवपाल सिंह यादव कह चुके हैं कि बीजेपी में ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है और समाजवादी पार्टी में उन्हें पूरी तरह सम्मान मिलेगा। यही बात नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने भी दोहराई है और सपा सुप्रीमो तो इससे आगे भी निकल गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है, अपनों की महफिल सजे तो जनाब मेहरबान और दूसरों को भेज रहे चेतावनी का फरमान। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 2027 से पहले बीजेपी तिरस्कृत ब्राह्मणों को मना पाएगी या नहीं, या फिर यह लड़ाई ब्राह्मणों के लिए स्वाभिमान की लड़ाई बन चुकी है। बाकी समाजवादी पार्टी कितनी बड़ी संख्या में मोबिलाइज कर पाएगी ब्राह्मण वोट बैंक को, यह भी देखने वाली बात होगी। खैर, जनता आपका क्या सोचना है? यूपी भाजपा अध्यक्ष ने ब्राह्मणों को चेतावनी देकर क्या संदेश देने की कोशिश की है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो लाइक करिए, शेयर कीजिए ताकि आपकी आवाज जिम्मेदार लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट